everyone, it's me Huma and welcome back to my YouTube channel. So let's start with the today episode. और आज के एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी थे आज के एपिसोड में और मसाला मस्ती तो आजकल ज़रा मिल ही रही है क्योंकि ग्रुप्स जो है डिवाइड हो गए, मतलब लोग जो है डिवाइड हो गए, ग्रुप्स बन रहे हैं, क्लियर कट ग्रुप्स दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इंडिविजुअल खेल रहा है, सारे के सारे कोई ना कोई ग्रुप में तो है ही। बट मेरे हिसाब से मनारा भी मुझे कोई भी ग्रुप में नहीं दिख रही है और ना ही मुनावर दिख। आयशा तो अभी अभी आई है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा देखने समझने में और फिर उसके बाद में उसका गेम पता चलेगा। बहुत सारी मस्ती झगड़े सब कुछ थे आज के एपिसोड में और स्पेशली तो मुनावर और आयशा का, उन लोग का क्या सीन है कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तक इतना बड़ा वो लोग में झगड़े चल रहे थे, वो सब चल रहा था और आज दोनों एकदम नॉर्मल कुल से इंसान थे, मजाक मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे को कपड़े आयरन करने में हेल्प कर रहे थे, कपड़े चूज करने में हेल्प कर रहे थे। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था दोनों के बीच में चल क्या आ रहा है। मतलब वो आई कल इतना सब कुछ हुआ और आज के एपिसोड में देख रहे हो दोनों एकदम नॉर्मल है, इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं। अगर ये लोग का गेम के लिए कि हम गेम के लिए ऐसे रहेंगे तो फिर ऑल द बेस्ट, देखते हैं ये गेम तुम्हारी कब तक चलती है। बट मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगी। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें साथ में ही रहना है कि अलग रहना है। आज भी नहीं समझ में आया कि मनारा क्यों अफेक्टेड है। वो जो एक्सप्लेनेशन दे रही थी उसके अफेक्टेड, मतलब कि ये सिचुएशन से उसके अफेक्ट होने का, वो एक्सप्लेनेशन मेरे को तो वैलिड नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा कि बस वो बातें घुमा रही है और पता नहीं कि वो अफेक्ट हो रही है। कोई पॉइंट नहीं है ये पूरे उसमें उसका अफेक्ट होना, उसका तो कोई लेना देना भी नहीं है वो दोनों से। ठीक है तुम्हारा दोस्त है, उसके साथ बुरा हो तुम थोड़ा सा फील कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा कि जैसे मुनावर ने उसको ही धोखा दे रखा है। एंड देन फिर एज यूजुअल पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। I mean, अंकिता, विक्की, नील और ऐश्वर्या, ये चारों के बीच में झगड़ा हो गया। मतलब ये लोग का गेम अभी मुझे पति पत्नी वाला ही लग रहा है। इतने झगड़े, वो लोग ही अपने में ही झगड़े कर रहे हैं और इतने बेफालतू का जो इतने पहले हो चुके परमानेंट नॉमिनेशन का, उस पर कितनी बार ये लोग झगड़ा करेंगे यार। मतलब एंड तक अगर बचे, मुझे तो नहीं लगता बचेंगे, जैसे नील और ऐश्वर्या में से तो मुझे तो नहीं लगता बचेंगे, कोई ना कोई तो जाएगा। अगर एंड तक बचे तो भाई तुम यही टॉपिक पे झगड़ा करते रहोगे क्या? आगे बढ़ो। ये टॉपिक पे मतलब इतना झगड़े हो चुके वो लोग, हर हफ्ते में ये टॉपिक पे एक न एक दिन झगड़े मिलते ही मिलते हैं। आज कहते हैं अनुराग भाई से अपना एक्सप्लेनेशन लेने के लिए और वहां से नील की झगड़े चालू हुए तो बचॉवियस ऐश्वर्या भी आएगी और फिर बचॉवियस अंकिता भी आएगी और वो लोग के बीच में मजा ले रही थी ईशा लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बहुत अच्छा खेल रही है और आजकल वन लाइनर माइक ड्रॉप वाले परफॉर्मेंस तो ईशा दे रही है। अरुण तो बहुत ठंडा पड़ा हुआ है। अरुण मतलब अगर वो नॉमिनेट होता तो वही निकल जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है। हो सकता है उसके फॉलोअर्स उसके फैन बेस के वजह से नहीं निकले, बट अगर वो लोग को भी समझ आ रहा होगा तो वो निकल जाएगा क्योंकि अभी कुछ गेम ही नहीं बचा है उनका। बस विक्की के अलावा उसका पूरा गेम घूमता ही विक्की के आजू बाजू, बस विक्की से ही झगड़ा करना, विक्की से ही सब कुछ करना। अरुण तो दिख भी नहीं रहा है। सेम एज ऐश्वर्या, वो विक्की और अंकिता के अलावा उसका भी कुछ भी नहीं है। जब भी आयशा आई थी तो उसने क्लियर कट अंकिता को बताई थी कि विक्की जो है वो डोमिनेटिंग लग रहा है, वो तुमको ऐसे दबा रहे ऐसा लग रहा है, जो बात बहुत सही है। हम लोग को भी देख के ऐसा लगता है कि विक्की जो है अंकिता को उसका गेम खेलने नहीं दे रहा है, डोमिनेट कर रहा है, उसको दबा के रख रहे हैं, मतलब उसको खुल के नहीं खेलने दे रहा, उसको अपने लड़ाई लड़ने नहीं दे रहा, उसको कुछ नहीं अपना करने दे रहा, हर चीज़ में वो आ जाएगा। ठीक है तुम आओ, बट ऐसा नहीं कि उसको ही साइड हटा दो तुम ही उसके, ऐसे नहीं होता। आओ बट उसके साथ बोलो, उसको हटा के नहीं। ये चीज़ तो हर किसी को फील है और हर एपिसोड में, मेनली कल के एपिसोड में ये चीज़ दिखा जब अभिषेक के साथ लड़ाई हो रही थी कि उसमें विक्की आ गया और उसने अंकिता को हटा दिया। क्यों? फाइनली आज नॉमिनेशन का टास्क हुआ, आज वेडनेसडे को हुआ, आज नॉमिनेशन का टास्क हुआ और जो इंटरेस्टिंग बात है आज का टास्क कि मतलब एक कंटेस्टेंट आएगा और वो दूसरे कंटेस्टेंट को बुलाएगा जो उसके तरफ से नॉमिनेट करे लोगों को। 2 सदस्य को नॉमिनेट करना था, 2 कंटेस्टेंट को। तो ऐसे सब लोग ने एक दूसरे को बुलाया और मनारा ने अपने साइड से अनुराग को बुलाई और अनुराग ने आके मनारा को ही नॉमिनेट कर दिया। तो अनुराग भाई, एक तो तुम या तो अपनी फ्रेंडशिप क्लियर कर लो,
पहले ही बहुत पहले वो लोग का झगड़ा हो गया था अनुराग और मनारा का, जब भी एक क्लोजर जो है मनारा को दिया गया था कि कैसे तेरी फ्रेंडशिप है, बट उसके बाद भी अनुराग के साथ मनारा लग गई। अनुराग ने उसको सॉरी बोला था तो ठीक है, लग गई, उसकी भी गलती नहीं है, बट उसको थोड़ा समझना चाहिए ये सारी चीज़ें कि वो फिर से कर सकता है। और आज उसने फिर से किया, और जैसे उसने लास्ट टाइम उसकी सारी बातें मोहल्ले के बीच में निकाली थी, वैसे आज उसने फिर से उसकी सारी बातें, मनारे की बातें उसने आज नॉमिनेशन के टास्क में निकाली। तो ये जो है अनुराग का पैटर्न बन चुका है कि मतलब हमेशा कुछ भी हो जाए तो वो सामने वाले जो भी अपनी बातें बताए रहेगा वो सबके सामने रख देना। अगर वो ऐसे ही करते रहेगा तो शायद उसकी किसी के साथ दोस्ती होगी, कुछ होगा, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है। कोई तुमको अपने लो टाइम में आके अगर कुछ शेयर करो तो इसका ये मतलब नहीं तुम वो चीज़ को झगड़े में फ़ायदा उठाओगे, तो फिर तुम ट्रस्ट के लायक ही नहीं हो, तुम घर के बाहर ही चले जाओ, मत रहो। परमानेंट नॉमिनेटेड तो नील है तो उसको कोई नॉमिनेट ही नहीं कर सकता, बट वो लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। और मुनावर क्योंकि कैप्टन था तो मुनावर सेव है ये वीक के लिए, उसको भी कोई नॉमिनेट नहीं कर सकता, बट मुनावर कर सकता है नॉमिनेट। और मुनावर को एक बेनिफिट भी दिया गया था कि वो किसी को घर के बाहर जाने के लिए डायरेक्ट नॉमिनेट भी कर सकता है, तो उसने अनुराग को किया जो कि बहुत सही किया, और उसने मनारा का साइड लिया। देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि अनुराग जो है बहुत गलत खेल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है। वो बस यहाँ पे अगर वो रुका है तो उसके फैन बेस की वजह से रुका है, वरना वो कब का चला गया होता। वीक के लिए नॉमिनेटेड है अंकिता, नील, ऐश्वर्या, अनुराग, ये चारों ये वीक के लिए नॉमिनेटेड है। अब देखते हैं इन चारों में से कौन जाता है। मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ऐश्वर्या जाएगी, क्योंकि उसका सच में ये गेम में कोई भी इनपुट नहीं, वो कहीं दिखती नहीं है। विक्की और अंकिता से झगड़ा करने के अलावा उसका कोई भी नहीं है इनपुट। नील का उससे ज़्यादा है इनफैक्ट। नील तो थोड़ा बहुत खेल लेता है, नील तो थोड़ा बहुत सब चीज़ें कर लेता है, बट ऐश्वर्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जाके बाकी 3 है कंटेस्टेंट, तो अंकिता और अनुराग, ये दोनों का फैन बेस बहुत स्ट्रांग है। अंकिता का फैन बेस नहीं, मतलब होगा फैन बेस भी, बट वो एक स्ट्रांग कंटेस्टेंट भी है, तो उस वजह से वो तो नहीं जाएगी, डेफिनेटली अंकिता नहीं जाएगी। अनुराग सिर्फ और सिर्फ उसके फैन बेस की वजह से वो नहीं जाएगा, अगर वो नहीं होता तो वो चला ही जाता। और नील और ऐश्वर्या, और नील में देखा जाए तो नील का थोड़ा ज़्यादा इनपुट है कंपेयर टू ऐश्वर्या, तो आई गेस ऐश्वर्या जाएगी घर पे। अभी देखते, वो तो आने वाले दिन ही बता पाएंगे कौन जाता है घर पे कौन नहीं। सो यार एंड में नॉमिनेशन का टास्क हुआ, बहुत सारे झगड़े हुए। नॉमिनेशन का टास्क ऐसा कि तुम देखो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा वो टास्क में। कुछ नया था, कुछ अलग सा था। यही था आज के एपिसोड में, मिलते हैं कल, बाय।